जानता हूँ और आप लोग के यहाँ मटर लगा है, उससे हमारा मतलब नहीं है। और कोई सब्जी आप लोग लगाते हैं क्या? तो मिर्चा भी लगाते हैं आप लोग, मिर्चा, तरोई, खीरा। चलिए इन 3 फसलों के बारे में बात करेंगे। मेन हम 2 पे बात करेंगे। लेकिन जैसे कि अभी आप लोग मालिनी हर कोई किसान जानता है, कितने लोग ये जानते थे कि मालिनी किस कंपनी का है? मैंने क्यों पूछा? जानते हैं क्यों? क्योंकि आज की डेट में आपका जागरूक होना सबसे ज़रूरी है। जब किसान जागरूक होगा तो उसकी पैदावार अपने आप बढ़ेगी। पैदावार 3-4 चीज़ों पे निर्भर करती है। मैं उसे आज आपके साथ साझा करने आया हूँ। उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको इतिहास बता देता हूँ कि आप लोग जिस कंपनी का खीरा लगाते हैं, यानी मालिनी खीरा जो आप लगाते हैं, उस कंपनी का इतिहास क्या है। जब भी आपके पास कोई आए, आपके बीच में आए, तो उसका इतिहास एक बार ज़रूर पता करिए कि आपकी कंपनी क्या है, इसका इतिहास क्या है, कैसे कैसे ये कंपनी आपकी काम करती है। आप देखिए जो हर एक पोस्टर लिखा है या आपने जो हर एक पर्चा पाया होगा, इसके कोने पे लिखा हुआ है बायर। बायर हमें लगता है आप लोगों ने छाता कैसे खड़ा होता है या खुलता है, जब उसमें एक छाता समझ लीजिए, और उसकी जो तीलियां हैं उसमें से एक तीली है सैमनीज। ऐसे ही जो बायर का धान आता है वो एराइज के नाम से आता है। एराइज 6444 गोल्ड, 6444। अगर आप पूर्वांचल में जाएंगे तो ये धान एक तरफ से बिकता है। बायर की जो सरसों आती है उसका ब्रांड नेम प्वाग्रो है। बायर की जो मक्का आती है वो डिकाल्व के नाम से आता है। तो कहने का मतलब है बायर के अंदर कई सारी कंपनियां समाहित हैं, इसका व्यापार होता है। जितनी सब्जियां आप लोग लगाते हैं, भिंडी ले लीजिए, लौकी ले लीजिए, करेला ले लीजिए, तरोई ले लीजिए, खीरा ले लीजिए, टमाटर ले लीजिए, तरबूज ले लीजिए, या और भी जो आप लोग सब्जियों की खेती करते हैं, लगभग सारे सब्जियों के बीज सैमनीज बनाती है। और जब से इस कंपनी की शुरुआत हुई, यानी सन 1920 से, तब से लेके आज तक सैमनीज का एक ही उद्देश्य रहा है कि हम किसानों की पैदावार को कैसे बढ़ाएं। जैसे जैसे मौसम परिवर्तन हो रहा है, जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हम ऐसे कौन कौन से बीज लेके आएं जो इस मौसम में कम लागत में आपको अधिक पैदावार दें। जब हाइब्रिड बीज नहीं था तब सैमनीज भी देसी बीज बनाती थी, रिसर्च बीज बनाती थी। लेकिन जब से हाइब्रिड की शुरुआत हुई, और मैं आपको बताऊं, हाइब्रिड की शुरुआत करने में सैमनीज का बहुत बड़ा रोल रहा है। 1-2 प्रोडक्ट का मैं अभी आपको उदाहरण दूंगा। जब से हाइब्रिड की शुरुआत हुई तब से लेके आज तक सैमनीज बस और बस हाइब्रिड बीजों को बनाती है। क्योंकि हमारा मानना है, या हमारे यहाँ जो कृषि वैज्ञानिक काम करते हैं उनका मानना है, हो सकता है आप लोग भी सहमत होंगे, सहमत ना हो तो बताइएगा, कि देसी बीजों के मुकाबले हाइब्रिड बीजों की पैदावार ज़्यादा है। मानते हैं इस चीज़ को? नहीं मानते हैं? देसी के मुकाबले हाइब्रिड की पैदावार अधिक है। इसीलिए आज की डेट में हमारे जितने बीज आते हैं सब के सब हाइब्रिड आते हैं। हमने रिसर्च और देसी बीजों को बनाना बंद कर दिया है। अब मैं आपको बताऊं, हाइब्रिड में ही 1-2 प्रोडक्ट में अगर आप देखें, जैसे खीरे में अभी हम बात करेंगे, तो खीरे में जब किसी के पास भी हाइब्रिड बीज नहीं उपलब्ध था तो सबसे पहले सैमनीज हाइब्रिड बीज लेके आई खीरे का, और वो खीरा आप लोग लगाते हैं वही। आपके भारत में सबसे पहले हाइब्रिड खीरे का बीज आया, वो भी मालिनी के नाम से आया था। मालिनी आज का कोई थोड़े ना बीज है। 10 साल से तो आप लोग लगा ही रहे होंगे, इससे कम नहीं हुआ होगा आप लोग वो लगाते हुए, इससे ज़्यादा हो गया होगा। 15 वर्ष से अधिक लगभग इस बीज को बने हुए हो गए। तो जब से सबसे पहले अगर खीरे में कोई हाइब्रिड बीज आया, मालिनी आया, कौन सी कंपनी लेके आई? तो वो सैमनीज लेके आई। अभी जैसे मैं बात कर रहा था कि हाइब्रिड है हमारा मालिनी। मालिनी जैसा आप लोग जानते हैं, सबसे पहले अगर हाइब्रिड खीरा कोई आया तो वो मालिनी आया, सैमनीज कंपनी लेके आई। आज से नहीं, लगभग 10 वर्ष से अधिक हो गए आप लोग इसे लगा रहे हैं।
मालिनी आपका एक ऐसा खीरा है, जब से शुरू हुआ तब से लेके आज तक 45 दिन के अंदर इसकी पहली तोड़ आ जाती है। इस ठंड में लगेगा तो उसकी बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 2-4 दिन आपका लंबा चला जाएगा। लेकिन अगर सही मौसम में लगा है, बहुत ठंड नहीं पड़ रही है, पौधे का ग्रोथ सही है, तो आप जिस दिन लगाएं उस दिन डेट लिख लीजिए, लगभग 45 दिन में आपको मालिनी की पहली तोड़ मिल जाएगी। सबसे इसकी पहली खासियत क्या है कि जल्दी आता है ये खीरा, लोगों ने इसीलिए इसे पसंद किया। और सैमनीज आपके उत्तर प्रदेश में 3-4 प्रोडक्ट के दम पे हिट हुई, 3-4 प्रोडक्ट के दम पे। आज की डेट में हम 40 करोड़ का धंधा सैमनीज में करते हैं, जो सबसे बड़ा धंधा है। हमारे बाद जो दूसरी कंपनी है उसका बिजनेस 26 करोड़ का है, यानी 14 करोड़ की ग्रोथ से हम आगे हैं यूपी में। ऐसा भी नहीं जो दूसरे नंबर पे है हमसे थोड़ा खीरा है, खीरे की फसल जल्दी ख़त्म होती है। लेकिन आप अगल बगल 2-3 खीरों को लगा लीजिए, उसमें सबसे लंबे समय तक आपको मालिनी पैदावार देगा। तीसरा सबसे अच्छी बात क्या है, ये खीरा आपका जल्दी लूज नहीं पड़ता है। चाहे आप लोकल मंडी में बेचिए या कहीं दूर की मंडी में आपको बेचना है। उत्तर प्रदेश में हम आज भी मालिनी का 4 टन बीज बेचते हैं, 4 टन। तो अगर आप मिलती है ज़मीन से और कुछ सूर्य की प्रकाश से, मालिनी में पैदावार बहुत होता है, पैदावार बहुत अधिक है। तो ये क्या है, मिट्टी से ताकत, जहाँ तक इसकी जड़ें होती हैं वहाँ से मिट्टी से खूब ताकत शुरू में खींच लेता है। आपने 4-5 तोड़ ली, अगर आप कुछ ताकत के लिए और नहीं डालोगे तो आपका पौधा कमज़ोर पड़ेगा, आपकी पैदावार कम होगी। इसलिए और लंबे समय तक चलाने के लिए, अधिक पैदावार लेने के लिए आप हर 2-3 तोड़ के बाद में NPK 19-19-19 का जरूर स्प्रे करें, जरूर छिड़काव करें। इससे क्या होगा, आपके मिट्टी में ताकत बनी रहेगी, आपका पौधा मिट्टी से अपना भोजन प्राप्त करता रहेगा और अधिक पैदावार देता रहेगा। कितने दिन में अन्य खीरे कितने दिन में आते होंगे, या हमारा ही मालिनी 45 दिन में मैंने बताया, इसको मैंने क्या कहा 38 से 40 दिन में, मतलब सबसे अर्ली है, सबसे अर्ली है आपका ये खीरा 72-98। ये अगर आपको 72-98 से अच्छा रिजल्ट लेना है, 15 फरवरी तक इसे लगा दीजिए। कितने समय तक? 15 फरवरी के पहले, बिफोर 15 फरवरी तक इसका बीज आप अपनी खेत में गिरा दीजिए। लगाने को आप पूरी फरवरी तक लगा सकते हैं, लेकिन आपको बेहतर रिजल्ट चाहिए 15 फरवरी तक लगाइए। ये खीरा आपका जब से पैदावार देना शुरू करेगा तब से लेके आखिरी तक एक समान आएगा।